है मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन, प्यारा वचन, यीशु मसीह का प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के 17,611 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूँ। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं तीमुथियुस को भेजी गई दूसरी पत्री अध्याय 4 पद 18। और प्रभु मुझे हर एक बुरे काम से छुड़ाएगा और अपने स्वर्गीय राज्य में सुरक्षित पहुंचाएगा। उसी की महिमा युगानुयुग होती रहे, आमीन। बीते दिनों में हम मनन कर रहे थे कि पौलुस जिस सुरक्षा के बारे में तीमुथियुस को अपना अनुभव से समझा रहा था, वो सुरक्षा प्रभु की सेवा वर्तमान संसार में हमारे द्वारा पूरी करने के लिए हमें दी जाने वाली सुरक्षा है। वही बात को जारी रखते हुए पौलुस उसी सुरक्षा का अर्थात परमेश्वर के द्वारा विश्वासियों को दी जाने वाली सुरक्षा का दूसरा पहलू के बारे में प्रारंभ में पढ़ी गई पद में तीमुथियुस को समझा रहा है। यहाँ पौलुस जिस सुरक्षा का जिक्र कर रहा है और पूर्व में जिस सुरक्षा की चर्चा कर रहा था, दोनों में एक बड़ा अंतर है। पहले हम दुष्ट लोगों से और दुष्ट जानवरों से सब बचाकर अपनी सेवा हमारे द्वारा पूरी होने के लिए हमें दी जाने वाली प्रभु के सुरक्षा के बारे में बता रहा था। वही प्रारंभ में पढ़ी गई पद में हमें बुरे कामों से छुड़ाकर अपना स्वर्गीय राज्य में सुरक्षित पहुंचाने के विषय में पौलुस समझा रहा है। ये दोनों सुरक्षा प्रभु ही हमें देता है, लेकिन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। मैं इन दोनों प्रकार की सुरक्षा के लिए 2 उदाहरण आपके साथ बांटना चाहता हूं। दोनों उदाहरण आज ही बोल पाऊंगा या नहीं मुझे नहीं पता। 2019 में हम 4 भाई मिलकर असम के कार्बी आंगलोंग पहाड़ी क्षेत्रों में कार्बी गोत्रवासियों के बीच में सेवा करने वाला ब्रदर मिथुन जोनी को मिलने के लिए गए। सुबह 3 बजे कटिहार से शुरू की गई हमारी यात्रा उस दिन शाम 7 बजे गुवाहाटी में समाप्त हुई। अगले दिन गुवाहाटी से हम कार्बी आंगलोंग की ओर यात्रा करने लगे। हमारे साथ गुवाहाटी से भाई मिथुन जोनी भी था। शाम 4 बजे हम कार्बी आंगलोंग जिले के एक छोटा सा कस्बा हेम्ब्रोन पहुंच गए। अब हमें बैदा पहुंचना है, जो जंगल के बीच में एक कार्बी गांव है जहां भाई मिथुन सेवा करता है। हल्की बारिश भी हो रही थी। हमें शक होने लगा कि हम शायद बैदा उस दिन पहुंच नहीं पाएंगे। आमतौर पर हेम्ब्रोन से बैदा पहुंचने के लिए 7 घंटे जंगल से पैदल चलना है, परंतु प्रभु की दया हुई कि एक दूसरा मसीही भाई जो उस क्षेत्र के स्थानीय निवासी है, जिनके पास एक पिकअप वैन था, हमसे कहा कि वो हमें एक दूसरे रास्ते से बैदा पहुंचाएंगे। रात 8 बजे हम उस भाई के घर पहुंचे और वहां से उस दूसरे रास्ते से पिकअप वैन में बैठकर बैदा की ओर यात्रा करने लगे। घना जंगल के बीच के पहाड़ी रोड, बारिश भी होने के कारण नई मिट्टी के रोड से गाड़ी कभी कभी फिसल कर पलटी कर सकती है। मैं आपसे संक्षेप में बोलना चाहता हूं मेरे प्यारों, 2 जगह में हम उस यात्रा के दरमियान मृत्यु को आमने सामने देखी है। एक बार गाड़ी ऊपर की ओर चढ़ते वक्त फिसल कर नीचे की ओर आना शुरू किया। दूसरी बार पहाड़ी रोड में धीरे धीरे नीचे की ओर उतरते वक्त गाड़ी लगभग पलटी कर ही ली थी, परंतु प्रभु ने हमें रात 9:30 बजे सुरक्षित रूप में जंगल के बीच बैदा गांव पहुंचाया। उस रात और अगले दिन हम बैदा गांव में बांस से निर्मित छोटी सी झोपड़ी के अंदर बैठकर प्रभु की महिमा की। उस प्रभु की जो अपनी सेवा हमारे द्वारा सफल रूप में करने के लिए हर संकट और मुसीबत से हमें बचाकर सुरक्षित बैदा पहुंचाया। मेरे प्यारों, यही सुरक्षा के बारे में पौलुस पहले समझा रहा था। अपनी सेवा हमारे द्वारा पूरी करने के लिए हमें हर संकट और मुसीबत से वर्तमान संसार में बचाकर हमें रखने वाली वो सुरक्षा जो परमेश्वर हमें देता है। प्रभु दया करे, प्रारंभ में पढ़ी गई पद में जिस सुरक्षा का जिक्र पौलुस किया है उसके विषय में और उस संबंध में एक उदाहरण कल हम मनन करेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा हो जाता हूँ। प्रभु के धन्य नाम की महिमा हो, आमीन। उसके लिए
आशीष पाने का साधन है ये है वचन, प्यारा वचन, यीशु मसीह का प्यारा वचन।